मोहब्बत का तब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीरा रांझा, ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाई यह इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। सफेद संगमर से बना यह मकबरा देखने में काफी खूबसूरत है। इसमें पत्थरों का प्रयोग काफी अच्छे से किया गया है। आपने ताजमहल तो देखा होगा, कुछ लोगों ने तो आगरा जाकर भी यह देखा होगा या फिर फोटो में देखा होगा। अगर फोटो में भी नहीं देखा तो अब देख लो। आपने कभी सोचा है कि इनमें लगे पत्थर कैसे रुका होगा, कैसे इस इमारत का निर्माण किया होगा? क्योंकि आज भी बड़े बड़े इमारत पुल सीमेंट से बनते हैं, फिर ढेर हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो फिर 1668 में बना आया ताजमहल आज तक कैसे टिका है? लेकिन जिन्हें यह नहीं पता उन्हें बता दें कि 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिन ने सीमेंट का आविष्कार किया था। सबसे पहले सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। जब 1631 में ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ तो तब तो कोई सीमेंट के बारे में जानता भी नहीं था। तो कैसे इतना आलीशान ताजमहल बनकर तैयार हुआ, वो भी इतनी मजबूती के साथ कि वो आज भी इतनी मजबूती से अपनी जगह पे खड़ा है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए क्या? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। लेकिन डोंट स्किप दिस वीडियो। ताजमहल की कहानी तो ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी की मोहब्बत की याद में यह ताजमहल बनवाया था। लगभग 3 करोड़ की लागत से बनाया ताजमहल आज भी लोगों को देखने पर मजबूर कर देता है, हैरान कर देता है, चाहे इसके संगमर के पत्थर हो या नक्काशियों में लगे पत्थर। आज हम इसकी कारीगरी पर बात करेंगे, कैसे लकड़ी से बनी हुई ताजमहल की नींव। यह बात आपको सुनने में तो अजीब लग रही होगी, भला लकड़ियों से ताजमहल की नींव कैसे टिक सकती है, या फिर इतने सालों तक कैसे उसकी नींव टिक सकती है? पर यह सच्चाई है। भला लकड़ियों की नींव 370 साल तक कैसे टिक सकती है? इसके पीछे यमुना नदी का हाथ है। जैसे शाहजहां मुमताज के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही यह नींव में लगी लकड़ियां भी यमुना के बिना नहीं रह सकती। वो इसलिए नहीं कि ताजमहल को यमुना नदी व्यू देती है, वो इसलिए कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद ही नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। इसमें सारा खेल लकड़ी का है। दरअसल लकड़ियां आबनूस की हैं। आबनूस की लकड़ियां पत्थर की तरह ठोस होती हैं, जो कि आम लकड़ियों की तरह पानी में डूबती नहीं, जो आम लकड़ियों की तरह तैरती नहीं है बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खास वजह यह है कि इन लकड़ियों में दीमक नहीं लगती। आबनूस की लकड़ियों पर 30 से 40% की नमी बनी रहती है, और यदि 30 से 40% नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब ही नहीं होती है। ताजमहल के केस में भी यही है, नींव में लगी लकड़ियां कभी खराब ही नहीं होती। पर्याप्त मात्रा में यमुना की नदी से नमी पहुंचती रहती है, तो यही वजह है कि खराब नहीं होती और लकड़ियां पत्थर की मजबूती से जमी हुई हैं। यही वजह है कि ताजमहल आज तक टिका है और हजारों साल तक टिका भी रहेगा। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है उसने आर्कोलॉजिस्ट की टेंशन बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना नदी का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में से पानी का स्तर 30% तक कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि जब नींव में पत्थर भी नहीं है तो सीमेंट का क्या काम। आप सोच रहे होंगे कि नींव के ऊपर तो सारा खेल पत्थर का ही है, उसका क्या? चलिए अब नींव के बारे में हमने बताया, उसके बारे में भी बताइए। जब बात हो ही रही है तो बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना होगा? सीमेंट तो बना 1824 में, तो उसके इतने साल पहले मार्बल को पत्थरों से कैसे चिपकाया होगा? उस समय एक घोल बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि उस समय सिर्फ मार्बल ही थे, उस समय और भी पत्थर का उपयोग किया गया था, जैसे कि अकीक, गैमराइट, फिरोजा, लैकफोर्ड, मूंग, सुलेमान, लेसुनिया etc। इसके अलावा अल्ट्रा रेंज स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तीला, पाईजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेट्स आदि। कंस्ट्रक्टर ORG के आर्टिकल ने बताया है कि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग प्रकार का घोल बनाया गया था जिसका नाम सरूज बताया गया था। ये सलाइम और चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, चीनी, दाल, गोंद आदि से भी इस घोल में मिलाया गया था। इसके साथ ही ताजमहल की स्थापना हो गई। उसकी ऐसी पकड़ हो गई कि आज भी बाढ़, भूकंप, गर्मी, धूप, तूफान में भी आज वो मजबूती से खड़ा है।
ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी इसको हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कोई भारी भूकंप ताजमहल को गिरा ही नहीं सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी और संगमर की एक शानदार इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल की शानदार सिविल इंजीनियरिंग का भी एक शानदार सबूत है। अगर ताजमहल देखा होगा तो आपने एक बात तो नोटिस जरूर करी होगी कि ताजमहल की चारों मीनार परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब वहाँ स्ट्रेट नहीं खड़ी है। इसको ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया था ताकि कोई भूकंप आए तो मेन बिल्डिंग के ऊपर जो मीनार है वो न गिरे और मेन बिल्डिंग से बाहर गिर जाए, और भूकंप को मेन बिल्डिंग के पास पहुंचने से पहले ही मीनार के गिरने के मीनार में ही एब्जॉर्ब हो जाए। और एक बात यह भी जान लो कि शाहजहां ने किसी के हाथ नहीं कटवाए थे। ये सिर्फ महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। अगर आपका ताजमहल के बारे में और कुछ भी इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, चाहे वह सही हो या गलत हो, वो भी देख लेंगे हम। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।